ठीक है बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम लोग आपका, जैसे मैंने बात किया था, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये बेटा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। होप सो सब ने कैलकुलेटर बेटा लाया है आपने, ठीक है ना। कैलसी आपके साथ है, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें बेटा टोटल देखा जाए तो 3 मेथड्स है, ठीक है ना। ये चैप्टर में 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपका बाइसेक्शन मेथड, सेकंड मेथड है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड, उसे ही फॉल्स पोजीशन मेथड भी बोला जाता है। नेक्स्ट मेथड है आपका न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है ना। मेरे पीछे बात करो, न्यूमेरिकल मेथड्स, बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट जो मेथड है बेटा बाइसेक्शन मेथड, उसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। बोला x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। दूसरा मेथड x इज इक्वल टू ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। बोला x x is equal to a f of b minus b f of a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a। एक साथ बात करेंगे, x is equal to a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a। बोला x is equal to a f of b minus b f of a upon f of b माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। न्यूटन रैप्सन मेथड, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। बोला एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एन, एक्स n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। x n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। फिर से x n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। समझ लेना कि तीनों मेथड एक साथ बात कर रहा हूँ। देखो बाइसेक्शन मेथड x is equal to a plus b upon 2। रेगुलर फॉल्सी मेथड x इज इक्वल टू a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a। न्यूटन रैप्सन मेथड x n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। भारत माता की 1 2 3 स्टार्ट। बाइसेक्शन मेथड x a plus b upon 2 मेथड x is equal to a f of b minus b f of a upon f of b minus f of a। न्यूटन रैप्सन मेथड x n plus 1 is equal to xn minus f of xn upon f dash of xn। और एक बार बात करो, 1 2 3 स्टार्ट। भारत माता की। आई अम्बे अम्बे भवानी आई, जो नहीं बोलेगा नापस होगा। आई दुर्गे दुर्गे भवानी आई, आवाज करो। राजे शिव शंभो शंभो शिवाजी राजे। भारत माता की, माता माता की, अम्बे माता की, दुर्गा माता की, यही यही, ठीक है बेटा। अभी हम लोग आपका बाइसेक्शन मेथड देख रहे हैं। अगेन फिर से मैं रिमाइंड करके दे रहा हूँ, अपने कैलसी लाया है सब लोगों ने। हाँ, तो बाइसेक्शन मेथड में क्या होता है बेटा, याद रखना आपने। सबसे पहले ना हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना होता है। ये तीनों मेथड अप्रोक्सीमेशंस के मेथड है। हाँ, अप्रोक्सीमेट मतलब
नजदीक का आंसर आना चाहिए, डॉट वही आया तो अच्छी बात है, बात समझे। 2.3 की जगह 2.2 आया तो भी मार्क्स मिलते हैं, 2.2 की जगह 2.3 की जगह 2.5 आया तो भी मार्क्स मिलते हैं, पर 2.5 की जगह 3 आ गया तो 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। नजदीक आना चाहिए, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 चलेगा, हाँ प्लस माइनस थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। तो सब के लिए एक ही मेथड है। याद रखना, मैं जो अभी बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल लेते वक्त आपको और अच्छे से समझेगा, जितने ज़्यादा हम लोग इटरेशंस लेते हैं उतने हम लोग आंसर के नज़दीक आते हैं। सर इटरेशन का मतलब क्या है? रिपीटेशंस, वही स्टेप वही साइकिल वापस रिपीट करना। फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन। फर्स्ट इटरेशनमध्ये आपण एवढ्या जवळ होतो आन्सरच्या, सेकंड इटरेशनमध्ये आपण याच्या जवळ आलो, थर्ड इटरेशनमध्ये अजून जवळ आलो, म्हणजे आपला आंसर फक्त ह्यामध्ये आहेत, आपने ये इधर का पार्ट स्किप कर दिया। बात समझा? जितना ज़्यादा आप इटरेशन लोगे उतना आप आंसर के नज़दीक आओगे। सर फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दिया तो समझ में आएगा। अगर ये देखो ये रियल लाइन नंबर है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है। अगर मान लो आपका आंसर डिफाइन हो गया है कि 0 और 1 के बीच में, सर ये आंसर 0 और 1 के बीच में ये कैसे डिफाइन होगा, ये भी मैं आपको एग्जांपल से समझ में आएगा। पर हम लोग ना बेटा फंक्शन लेते हैं, हर एक का फंक्शन लेते, व्हॅल्यूज लेते। 10वी मध्ये 9वी मध्ये आपण ना पॉलिनॉमियल्स मध्ये जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, नहीं तो रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा हमने फाइंड आउट किया। देखो x² + 5x + 6, इसके फैक्टर्स आते 3 और 2, तो x का वैल्यू एक तो 3 है, नहीं तो x का वैल्यू एक तो 2 है। तो अगर आपने 3 वैल्यू पुट किया तो आंसर 0 आ जाएगा, नहीं तो 2 वैल्यू पुट किया तो आंसर 0 आ जाएगा। तो हमें ये x के वैल्यूज जानने हैं, तो समझ लो ये x का वैल्यू जानने के लिए एक वैल्यू लेस देन आना चाहिए, एक वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए। सर दोनों लेस देन है तो आंसर ये नहीं चलेगा, एक लेस देन होना चाहिए, एक ग्रेटर देन होना चाहिए। सर हे कसं फाइंड आउट करायचं एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहेत, फक्त है ना मी बॅकग्राउंड सांगून ठेवतोय की आपण असं असं बघणार आहोत। सर ये लेस देन आ गया, ये भी लेस देन आ गया, पर ये ग्रेटर देन आ गया, तो आपका आंसर 1 और 2 के बीच में। व्हाई? बिकॉज रूट एक बार लेस देन होना चाहिए, एक बार ग्रेटर देन होना चाहिए, तो रूट लाइज इन 1 और 2। अगर मान लो यहाँ पे भी लेस देन है और यहाँ पे डायरेक्टली ग्रेटर देन आ गया, तो आपका आंसर किसके बीच में लाइज है? -1 और 0 के बीच में लाइज है। समझते हैं ना कि तो ये ऐसे होता है, एक बार वैल्यू लेस देन आना चाहिए, एक बार वैल्यू ग्रेटर देन आना चाहिए। जितना आप अभी पहला इटरेशन में देखो, मुझे ये समझ में आ गया कि आपका आंसर 0 और 1 के बीच में, फिर आपने एक इटरेशन लिया, फिर आपको समझ में आ गया आपका आंसर 0 और 0.8 के बीच में। सर कसं समजणार? कॅल्क्युलेशन्सने व्हॅल्यू येणार 0.8, मग तुमचा आंसर 0 आणि 0.8 च्या मध्ये हे तर कळलं, म्हणजे तुम्ही हे याला उडवलं, ये तो नहीं है। फिर आप मुझे बताओ आपका आंसर 0.9 आया तो चलेगा क्या? नहीं, ये तो फिक्स है कि आपका आंसर 0 और 0.8 के बीच में ही आना चाहिए। सर 0.5 आया तो चलेगा क्या? मार्क्स मिलेगा। 0.2 आया तो चलेगा क्या? मार्क्स मिलेगा। समझते हैं ना कि अगर आपका आंसर 3 आ गया तो डायरेक्ट 0 मार्क्स मिलेगा। क्यों? पहिलेच तू सांगितलंय उत्तर 0 आणि 1 च्या मध्येच आहे, पण तू 3 कुठं लिहितोस? समझते हैं ना कि फिर आपने और एक इटरेशन किया, एक इटरेशन किया तो आपका ये आंसर आ गया 0.2, फिर ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन, तो आपने क्या किया? 0 और 0.2 को स्किप कर दिया, फिर आपका आंसर 0.2 और 0.8 के बीच में आ गया। और आपने एक इटरेशन किया तो समझ लो ये आ गया 0.5, तो ये आ गया लेस देन, ये आ गया ग्रेटर देन। कौन सा? ये 0.8। मतलब आपने क्या स्किप कर दिया? 0.2 टू 0.5 स्किप कर दिया। समझते हैं ना कि तो आप और आंसर, मतलब आपका आंसर बस इसके बीच में ही है, 0.5 टू 0.8 के बीच में। समझते हैं ना कि जैसे जितना हम लोग ज्यादा इटरेशन लेंगे उतना हम आंसर के नजदीक जाएंगे। सर पुस्तकात जर काही टेक्स्टबुक मध्ये दिलं नसेल किती इटरेशन्स काढायचे, तर जनरली आप लोग 3 इटरेशन्स निकालना है, मतलब 1, 2, 3। सर कभी कभी 2 दिया होता है 2 सॉल्व करना, 3 दिया होता है 3 करना है, नहीं दिया है तो 3 ही करना है।
कळतंय नक्की? तर हे फक्त आता आपण एक्झाम्पल्स मध्ये बघूयात, त्याला तुम्हाला अजून ते नीट लक्षात येईल. समजतंय नक्की? हां, आता एक एक्झाम्पल मी तुमचं घेतोय. x³ - 2x, नहीं पहले सिंपल लेता हूँ एक. हाँ ठीक है बेटा, मैं आपका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. x² - 2x - 1, x² - 2x - 1 इज इक्वल टू 0. क्वेश्चन उन्होंने दिया है फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन x² - 2x - 1 is equal to 0 by bisection method up to 3 iterations. 3 इटरेशन तक है. बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल मैंने ये आपको दे दिया, मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करना है. कितने इटरेशन करने? 3 इटरेशन करने. अभी ये व्हॅल्यू किसके बीच में लाइज है मुझे पता है क्या? नाही. तुम्हाला x ची व्हॅल्यू शोधायची ना, तर x ची व्हॅल्यू डॉट शोधण्याच्या ऐवजी तुम्ही x ची व्हॅल्यू 2 कोणत्या तरी व्हॅल्यू शोधणार आणि तुम्ही सांगणार आहे की x ची व्हॅल्यू या आणि याच्या मध्ये असणार आहे. मग ते बीच में रहने के लिए आपको एक वैल्यू लेस देन लेना चाहिए, एक वैल्यू आपने ग्रेटर देन लेना चाहिए. ठीक है, तो अभी क्या करना है देखो. सबसे पहले बेटा लिखना है वी हैव f of x² - 2x - 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता नीट बघायचं मित्रांनो, आपली रियल लाईन अशी सुरुवात होते. बराबर है. तो जिंदगी ना 0 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. मेरे पीछे बात करना है, जितना जोरों से बात करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. बोलो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1. जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करो. 0² - 2 0 -1 0 -0 -1 लेस देन 0. ये तो लेस देन आ गया, ये लेस देन आ गया. मतलब ये अगर लेस देन है तो कौन सा फंक्शन लेस देन 0 आ जाएगा? देखो एक्चुअली घर तर फ्लैट तो इसके नाम पे है, ये तो भाड़े करू है, ये तो रेंट पे रह रहा है. -1 लेस देन 0 है, मतलब कौन लेस देन 0 आएगा? f ऑफ 0 लेस देन 0 आएगा. समजलं आपल्याला फंक्शन 0 व्हायचं. f ऑफ 0 लेस देन 0. अगर ये लेस देन 0 है तो x का वैल्यू 1 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए. अगर नहीं आया तो फिर 2 पे जाएंगे, तो भी नहीं आया तो फिर पीछे जाएंगे, -1 जाएंगे. समजलं तुम्हाला नक्की? आपल्याला फक्त एक लेस देन एक ग्रेटर देन पाहिजे आणि ते कॉन्सिक्युटिव्ह पाहिजे, एका मागोमाग एक येणारे पाहिजेत. चलो ये ट्रायल एंड एरर है. बोलो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. जहां जहां 1² 1 -2 -1 1 - 3 -2 लेस देन 0 f of 1 लेस देन 0. चलेगा क्या? खाऊ है क्या? नहीं. ठीक है, फिर अभी किस पे जाना है? 2 पे जाना है. सर ऐसे कितना दूर जाना है? ज्यादा नहीं, 2 3 तक जाना है. नहीं आ रहा है फिर माइनस पे आना है. समजते हैं ना कि? चलो अभी हम लोग ना ट्रायल एंड एरर. आता मला माहिती आहे याचं उत्तर म्हणून मी डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर नाही, मी डायरेक्ट वैल्यू पाहतोय. सर 2 पे आ रहा है ना, अभी 2 का वैल्यू पुट करके देखो. 2² 4 2 2 जा 4 -4 4 -4 गेला म्हणून -1 -1 फिर से क्या है? लेस देन 0 है. सर जम रहा है क्या ये? नहीं, ये तो खराब है. फिर अभी क्या करना पड़ेगा? अभी ये जाने दो, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, अभी -1 पे जाता है. समझ लेगा तुम्हाला? अभी मैं लिख रहा हूं पुट x इज इक्वल टू -1. सर आम्हाला कसं कळेल हे? मग तू
ली नाही तर एक्सची व्हॅल्यू 2 ली, मग 3 ली, काय 1 मिनिट जातो आपला, आणि मग -1 जा, काय अडचण नाही. बात समझ में आ रहा है आपको? बोलो. पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1. जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करो. बोला f ऑफ -1 -1 का स्क्वायर -2 -1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, सेम साइन गेट एडेड, ऑपोजिट साइन गेट सब्ट्रैक्टेड, आंसर गेट ग्रेटर नंबर साइन. बराबर है. 2 ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0? f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0. हो का नहीं? अभी ये देखो -1 मतलब ये, और -1 के बाद तुरंत कौन है? 0 है. मतलब ये लेना पड़ेगा क्या? नहीं. फिर ये लेना पड़ेगा क्या? हाँ. ये तुम्हाला सांगितलं, एक व्हॅल्यू लेस दॅन, एक व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन. समजते नक्की? सर तुम्ही -1 आणि मी हाच घेऊन टाकला सर, 1 घेतला. मैंने -1 और 1 लिया सर. अभी क्या करना है फिर? अगर -1 और 1 लिया तो कुछ नहीं, आपका इटरेशन बढ़ेगा. यहां पे डायरेक्ट आपने 0 to 1 स्किप कर दिया ना. फिर इधर अगर नहीं सर -1 to 1 लिया तो आपका इटरेशन, समझ लो ये फाइनल आंसर आपका 3 इटरेशन के बाद आने वाला है, तो आपका आंसर 4 इटरेशन के बाद आएगा. इसलिए ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने, दो जो एक के पीछे एक लगकर आते हैं वो नंबर आपने लेने हैं. ये दिमाग में रखना बेटा. फिर अभी क्या करना है देखो, तो मैं यहां पे लिखूंगा, मैं यहां पे अभी लिख रहा हूं हियर f ऑफ 0 लेस देन 0. पहला वैल्यू कभी भी लेस देन वाला लेना, दूसरा वैल्यू ग्रेटर देन वाला लेना. f ऑफ 0 लेस देन 0, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0 आर ऑफ ऑपोजिट साइन. बरोबर है. सो रूट्स लाइज इन 0, -1. रूट किसके बीच में लाया हो गया? 0, -1 में. दिस इज ए, दिस इज बी. जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे उनसे गलती क्या होने वाला मैं बता रहा हूं आपको. सर आपने ये लेस देन 0 लिया, पर 0 थोड़ी लेस देन 0 है, 0 तो इज इक्वल टू 0 है. पर बेटा तू इसकी तरफ मत ध्यान दे, इसका भाड़ेकरू कौन है? -1 है. -1 लेस देन 0 आ गया, इसलिए f ऑफ 0 लेस देन 0 आ गया. कळलं का? बात आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ. यहां पे सर -1 तो सर कुछ भी बात करें, -1 तो ग्रेटर देन 0 कैसे? -1 तो लेस देन 0 आता है. -1 नहीं है, f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0. तो f ऑफ -1 का वैल्यू क्या आ रहा है? f ऑफ -1 का वैल्यू आ रहा है 2, और 2 का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है. झिपलं का? क्या प्रॉब्लम है का? नहीं. f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, ये ऐसे है, ये दिमाग में रखना आपने. फिर एक ए हो गया, ये बी हो गया. कोणाला काय अडचण आहे का? ओके. अभी कॉलम पैटर्न रहेगा, ठीक है ना? आपका ये कॉलम पैटर्न रहेगा. कैसे सर ये करना है बताओ अच्छे से. तो देखो बेटा, हम लोग यहाँ पे ये ऐसे टोटल अभी 4 कॉलम्स निकालेंगे बेटा. ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है, जैसे बता ये फर्स्ट कॉलम रहेगा, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और ये फिफ्थ वाला. ये थोड़ा सा बड़ा रहेगा. यहां पे बेटा क्या करना है? पहला वैल्यू रहेगा आपका इटरेशन. कॉलेज मध्ये तुम्हाला एक्सप्लेनेटिव मेथड से पढ़ाया होगा, हो गया ना ये मेथड? टेबल फॉर्मेट में पढ़ाया क्या? टेबल फॉर्मेट, अच्छी बात है. हाँ, बहुत से डिवीजन में एक्सप्लेनेटिव मेथड्स है. तो जो मेथड आपको सही लगे वो मेथड से सॉल्व करो. असं काय नाही की हीच मेथड पाहिजे. ठीक है बेटा?
दूसरा क्या है बेटा, a लेस देन 0, वैल्यू कौन सा लेना, a लेस देन 0, फिर कौन सा लेना, b ग्रेटर देन 0, यह भी इसमें आ गया, एनक्रोच कर दिया, जाने दो। बोलो, पहला कॉलम इटरेशन, दूसरा कॉलम a लेस देन 0, तीसरा कॉलम b ग्रेटर देन 0, चौथा कॉलम फॉर्मूला x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, f ऑफ x इज इक्वल टू, आता जे काय एक्झाम्पल दिलेलं आहे ते तुमचं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एग्जाम्पल बदल गया एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5, तो वो लिखना है। एग्जाम्पल जो भी रहता है वो इधर लिख लेना, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1, समझ ले, एक्स स्क्वायर है पक्का, थैंक यू, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अभी बेटा अच्छे से ध्यान देना है, फर्स्ट इटरेशन लेना है, फर्स्ट इटरेशन a लेस देन 0, a का वैल्यू 0, b ग्रेटर देन 0, b का वैल्यू माइनस 1, x इज इक्वल टू a प्लस b दैट इज 0 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, कैलसी पे देखो माइनस 1 अपॉन 2 मतलब माइनस 0.5, जहां जहां x है वहां वहां माइनस 0.5 पुट करो, बोला जहां जहां x है वहां वहां माइनस 0.5 पुट करो, f ऑफ माइनस 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 माइनस 1, कैलसी पे देखो, ये ब्रैकेट में डालना बेटा, बोलो आंसर पक्का, ये सब मिला के मैं ये बोल रहा हूं, आज ही बताना है, माइनस, तुम्ही हा ब्रॅकेट टाकलाय का बघा, ब्रॅकेट नसेल टाकला तर उत्तर चुकणार, प्लस 0.25 नक्की आलंय का, म्हणून ना कॅल्सी गरजेचा असतो, आज आणला नाही हरकत नाही, उद्या घेऊन या, हाँ नहीं तो नुकसान होगा आपका, ध्यान दो, प्लस 0.25 ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0, f ऑफ माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0, माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0 माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0, हा ग्रेटर देन 0 है ना, म्हणून माइनस 0.5 ग्रेटर देन 0 आ गया, सर फिर ये लेस देन कौन आएगा, ये रहेगा, ये तो वैसे रखो, ये हो गया आपका सेकंड इटरेशन, ये हो गया आपका सेकंड, सर अगर ये लेस देन 0 आता, माइनस 0.5 लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0 माइनस 0.5 में इधर लिखता और ये कॅरी फॉरवर्ड ॲज इट इज करता, समजले नक्की, काय अडचण आहे का नाही, आता this is the first iteration, this is the second iteration, a plus b 0 plus minus 0.5 upon 2, x2 is equal to बोला माइनस 0.25, जहां आता त्यांनी फक्त 2 इटरेशन विचारले असते तर मी असं आन्सर लिहिलं असतं, आफ्टर 2 इटरेशन्स आवर व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज दिस वन, समजलंय नक्की, आता बघा आपण 3 इटरेशन शोधतोय, मग काय करणार, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस 0.25 पुट करो, बोला जहां जहां एक्स है, आप नाराज हो आप लोग, नहीं ना, बात करो, 1 2 3 स्टार्ट, जहां जहां x है तो ये होगा माइनस 0.25 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 0.25 माइनस 1,
माइनस 0.43, नक्की ना बेटा, माइनस 0.4375 लेस देन जीरो मतलब कौन सा फंक्शन लेस देन जीरो, माइनस एफ ऑफ माइनस 0.25 लेस देन जीरो, 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 माइनस 0.5 कॅरी फॉरवर्ड ॲज इट इज. समजलंय नक्की? तुला बेटा सगळ्यांना समजलं? आता बस तीसरा इटरेशन पूछा है तो तीसरा इटरेशन बता दो. व्हाट इज द थर्ड इटरेशन? x3 इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 0.25 प्लस माइनस 0.5 अपॉन 2. बोला. माइनस 0.375. दिस इज x3. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आफ्टर 3 इटरेशन वैल्यू ऑफ x इज माइनस 0.375. नक्की कळलंय का रे? काय अडचण आहे का? म्हणजे बघा आपलं उत्तर जे 0 आणि -1 च्या मध्ये बघा ना, 0 आणि -1 के बीच में ही है. और मैं आपको एक मजा बता रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से. सब आसान है, बस आपको खेलते आना चाहिए. देखो हाँ, इधर आपका ध्यान होना चाहिए. नजर हटी दुर्घटना घटी. पहला आपका आंसर था 0 और -1 के बीच में. ओके सर, नो इशू. फिर दूसरे में सेम है. फिर आपने डिसाइड किया आपका आंसर 0 और -0.5 के बीच में, तो ये हो गया 0 और -0.5 आ गया ये, मतलब आपका आंसर इसके बीच में आ गया. तो आपने क्या किया? इसको कट कर दिया, मतलब इसको आंसर के नजदीक आ रहे हैं हम. फिर तीसरे इटरेशन में क्या किया? देखो बेटा, ये है 0, ये है -1, पर आपका आंसर अभी आ गया -0.5 एंड -0.2 के बीच में. तो आपने ये भी कट कर दिया, ये भी कट कर दिया, आपका आंसर इसके बीच में. और इटरेशन लेंगे और आंसर आएगा ना. अप्रॉक्सिमेट आंसर सही है सब. ऐसे डॉट जसं x ची व्हॅल्यू 3 टाकल्यावर उत्तर 0, तर असं आहे का? हे नाही. आता इथं x ची व्हॅल्यू -0.375 पुट केलं ना तुम्ही, तर तुमचं उत्तर लगभग 0 आएगा. मतलब डॉट 0 नहीं आएगा, 0.0234 ऐसे कुछ तो भी रहेगा, पर वो नजदीक टू 0 है. समजते नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? सांगा, ही मेथड कठीण वाटते का? नहीं. सब लोग ऐसे ही फॉलो करेंगे, मस्त फॉलो करेंगे. मैं 1 मिनिट में फिर से एक बार रिवाइज करके दे रहा हूं. आता सगळ्यांनी माझ्या मागे म्हणायचं, याच्यानं ना कॉन्फिडन्स वाढणार आपला. वी हॅव f of x is equal to इक्वेशन नंबर 1. पुट x is equal to 0 जहां जहां x है. आंसर इज -1 लेस देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन लेस देन 0? f of 0 लेस देन 0. x का वैल्यू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो. -2 लेस देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन लेस देन 0? f ऑफ 1 लेस देन 0. x का वैल्यू -1. ये ट्रायल आउट किया. फिर -1. जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर. x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1. आंसर इज 2 ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0? f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0. फिर ये लेना. सो पहिले कधी पण लेस दॅन व्हॅल्यू घ्यायची आणि मग ग्रेटर दॅन घ्यायची. सर चुकून जर कधी हे एफ ऑफ -1 इथं आलं असतं ग्रेटर दॅन आणि एफ ऑफ 0 लेस दॅन इथं राहिलं असतं, तर मी पहिले एफ ऑफ 0 लिहिलं असतं. का? कारण मला पहिले लेस दॅन व्हॅल्यू. दिस इज द थंब रूल. असं नाही आहे की हे असंच करायला पाहिजे, पण ना आपण एक सिस्टीम डिफाईन करून घेऊ की आपण असंच जायचं. मतलब गडबड किधर नाही.
ये जो मैं मेथड बता रहा हूं आगने वाले तीनों मेथड में यही तरीके से सॉल्व करना है हमें। f of 0 less than 0 and f of -1 greater than 0 are of opposite sign, so root lies in 0, -1। तो अब ये इटरेशन मेथड देखो, इटरेशन मेथड देखो, ये आपका होगा फर्स्ट कॉलम, ये होगा सेकंड, ये होगा थर्ड और ये होगा फोर्थ। देखो फर्स्ट इटरेशन a less than 0, b greater than 0, x is equal to a plus b upon 2, f of x is equal to x square minus 2x minus 1। a का वैल्यू आता इथं आपण लिहिले 0, b का वैल्यू -1, बराबर है। 0 -1, 0 -1 upon 2 -0.5, जहां जहां x है वहां वहां -0.5 पुट करो, आंसर इज 0.25 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 -0.5 ग्रेटर देन 0, ये 0 कैरी फॉरवर्ड एज इट इज। x2 is equal to a plus b upon 2, 0 plus minus 0.5 upon 2 minus 0.25, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ minus 0.25 पुट का minus 0.25 minus 0.25 स्क्वायर, ये सब नोटंकी किया। आंसर इज -0.4375 लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब कौन सा फंक्शन लेस देन 0? f ऑफ -0.25 लेस देन 0 -0.5 कैरी फॉरवर्ड एज इट इज। x3 इज इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन अपॉन 2 मतलब -0.375। भारत माता की यही यही सांगा वो कठीण आहे का? इजारी समझ लेना कि क्या अड़चन है। चलो बेटा लिखना शुरू करो अच्छे से।